मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ सियासी बोने हैं। इमरान खान के लेवल का कोई शख्स पाकिस्तान में नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू का आदम एतमाद शौक से लाएं, कौमी असम्बली में इनको मुंह की खाना पड़ेगी। जहांगीर तरीन पार्टी के साथ रहेंगे। 23 बरस बाद पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर को मॉस्को बुलाया गया। वजीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस गेम चेंजर साबित होगा। हुकूमत ने नैब की तहवील में नवाज शरीफ की सेहत खराब की। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने की सिफारिश की थी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आवाम जल्द इस जाली हुकूमत से छुटकारा पा लेंगे। मांगे तांगे का इख्तिदार वापस करने का वक्त आ चुका है। आपको सहाफी आईना दिखाए तो उसकी पसलियां तोड़ देते हैं। किराए के तर्जुमान इमरान खान के जाती मुलाजिम न बने। कराची में सीनियर साफी अतर मतीन की नमाज जनाजा अदा। सदर मुमलिकत गवर्नर सिंध, सूबाई वजीर सईद गनी समेत सियासी रहनुमा, पुलिस अफसरान शरीक। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा, अतर मतीन के कातिल जल्द पकड़े जाएंगे। पुलिस में खराबियां हैं, लेकिन पूरे महकमे को खराब कह देना दुरुस्त नहीं। पुलिस की कोशिश के बावजूद स्ट्रीट क्राइम में कमी नहीं आई। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के तहत 2 करोड़ से ज़ायद खानदानों को सहूलत फराहम की जाएगी। मुआविन खुसूसी सानिया नश्तर का कहना है, आटा, दालें और कुकिंग ऑयल यूटिलिटी स्टोर्स और मुख्तलिफ करियाना स्टोर्स पर दस्तियाब होंगी। सर्वे करके 34 मिलियन खानदानों का डाटा जमा किया गया है। वज़ीर आज़म ने मंडी बहाउद्दीन जलसे में गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल की। मुल्क में वज़ीर आज़म का लेवल ये होगा तो बाकी सूरत हाल क्या होगी। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च पर भी होगा। अदम एतमाद की तहरीक भी लाई जाएगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुल्क में मईशत का बुरा हाल है। हुक्मरान इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। कौम परेशान है, मुल्क किस जानिब जाएगा। शहबाज शरीफ का जेल में जाना तय है। आज कोई मलिक कयूम भी मदद नहीं कर सकता। मलिक मकसूद के 4 अरब का जवाब दिए बगैर अपोजिशन को असेंबली में बोलने नहीं देंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ का असेंबली में भी एहतसाब होगा। अब ये मिन्नतें करें या दोस्त ममालिक से पैगाम भेजें, इमरान खान डील नहीं देगा। इमरान खान की कोई मिल है न मकसूद चपड़ासी। ये हमारी हुकूमत पर करप्शन का कोई दाग नहीं। ओपोजिशन जमातों ने गैर मामूली हालात में भी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। ओपोजिशन ने तमाम तवानाई ज़बानी जमा खर्च पर सर्फ की। मुस्तरदशुदा अनासर मुल्क को दुरुस्त सम्त में चलता देखकर बौखलाहट का शिकार हो गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा आवाम जानते हैं माजी में इन्हीं जमातों ने मईशत को तबाह बर्बाद किया। मुखालफिन से पॉइंट स्कोरिंग करने में मसरूफ हैं। शहबाज शरीफ कैसे बेगुनाह हैं कि इंसाफ का पहिया ही नहीं चलने दे रहे। उनका केस ओपन एंड शट केस है। मुलाजमीन के अकाउंट से पैसे निकले, अगर उनके मुलाजमीन नहीं तो फिर कह दें ये अरबपति मुलाजमीन थे और शौकिया आपके पास नौकरी कर रहे थे। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन 3.5 साल शोर करने के बाद अब मिन्नतों पर आ गई है। उन्हें मशवरा है साजिशी सियासत से बाहर निकलें और इलेक्शन की तैयारी करें। तहरीक इंसाफ का मंशूर करप्शन बचाओ और शोर बचाओ मचाओ बन चुका। रिंग रोड स्कैंडल में अरबों की दिहाड़ियां लगाने वाले आज भी कप्तान के दाएं बाएं बैठे हैं। स्कैंडल में 2 सरकारी अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। तर्जुमान नून लीग पंजाब असमा बुखारी का बयान, कहने लगी इमरान खान की सरपरस्ती में हर सियासी बोना माल जमा करने में लगा है। इमरान खान और उसके साथी शहबाज शरीफ फोबिया का शिकार हैं। मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा नाम लिया, खुद को मजलूम बताता रहा। कहा मैं मिडिल क्लास का हूं, इसलिए निशाना बनाया जाता है। मिडिल क्लास होना मसला नहीं, मिडिल मैन होना मसला है। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आपकी क्या परफॉर्मेंस है, जमहूरी हुकूमत आई तो मालूम हो जाएगा। ये वजीर खुद ही पैनल बनाकर नंबर 1 बन गए।
मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 26 मरीज इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद 29,976 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 1,983 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में कोरोना के 47,780 अफराद के टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.15% रही। आगाज करते इब्तिदा में आपको बताएं कि लाहौर से खबर आ रही है, जब महंगाई ने शहरियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया। पेट्रोल क्या महंगा हुआ, हर चीज ही महंगी हो गई। फल, सब्जियां और दीगर रोजमर्रा जरूरियात की अशिया महंगी होने पर शहरी परेशानी का शिकार हैं। इस बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा अब तक अली चौधरी। जी बिल्कुल, महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। मुल्क भर की तरह लाहौर के अवाम भी, लाहौर के शहरी भी महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये इजाफा क्या हुआ कि हर चीज़ जो है वो महंगी हो गई। दाल, चावल, सब्जियां, फल, इसके साथ साथ जो है वो दीगर अशिया ज़रूरियात जो है वो महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। शहरियों का ये कहना है कि पहले ही 2 वक्त की रोटी जो है उनके लिए इंतहाई मुश्किल थी। अब जो है महंगाई की नई लहर जो आई है उसने उनकी जिंदगियों को मजीद अजीरन बना के रख दिया है। अब शहरी जो है वो एक वक्त की रोटी भी जो है वो खाने से महरूम दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा उनके माली हालात जो है वो ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, जबकि महंगाई है कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हुकूमत ने वादा किया था कि सबसे पहले महंगाई को कम किया जाएगा, लेकिन हुकूमत जो है अपने बाकी वादों की तरह इस वादे को भी भूल चुकी है। सबसे अहम जो मसला है मुल्क का, खासतौर पर शहरियों का, वो महंगाई में इजाफा है। हुकूमत फिलफौर महंगाई को कम करे और उनकी ज़िंदगियों को जो है वो खुशगवार बनाए, उनकी मुश्किलात में कमी लाए, क्योंकि महंगाई ज़्यादा होने से उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद सक्खर के शहरियों ने कारें और रिक्शे छोड़कर तांगे की सवारी पर सफर शुरू कर दिया। इसी बारे में बता रहे हैं पराग शर्मा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के बाद जो यहाँ के सक्खर के जो रिक्शा ड्राइवर हैं उन्होंने किराए में इजाफा कर दिया, लेकिन जो पैसेंजर हैं, जो सवारी हैं, वो किराया नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों ने तांगे पर ही चढ़ना शुरू कर दिया है। और इस वक्त जो है जो दुनिया है वो आगे की तरफ गामजन है और जो हमारा मुल्क है वो 50 साल पीछे के दौर तरफ जा रहा है। और जो है इस वक्त जो लोग हैं मोटरसाइकिल और रिक्शे के चढ़ने के बजाय पेट्रोल महंगे की वजह से उन्होंने तांगे पर ही सफ़र करना शुरू कर दिया। तो इसी हवाले से हमारे साथ एक पैसेंजर मौजूद है, उनसे पूछेंगे। असल में जो है पेट्रोल महंगा हो गया है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है, लिहाजा हम रिक्शे के बजाय टांगे को ही तरजीह देंगे। जी, आपने सुना इनका यही कहना है कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं और रिक्शे वालों ने भी रेट बढ़ा दिया है और इस वक्त जो है वो टांगा का ही जो है ना सवारी के सफ़र किया जा रहा है, और क्योंकि जो है महंगाई बहुत बढ़ गई है और इसकी वजह से ये टांगे पर ही सफ़र करने पर मजबूर हैं। जी, एशिया की कीमतों के इजाफे के बाद आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। इसी बारे में बता रहे हैं अनीस अकरम सरगोदा से। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के साथ ही जो महंगाई के तूफान आने का खदशा था वो अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू हो गया। ख़ास तौर पर सब्जियों की कीमतें और अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। इस वक्त मुर्गी का गोश्त पेट्रोल महंगा होने से अब तक जो है 25 रुपये फ़ी किलो उसमें इजाफा हो चुका है और उसके साथ साथ टमाटर की कीमतों में भी 30 से 40% इजाफे के बाद इस वक्त 160 से 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दीगर जितनी भी सब्जियां उनमें भी 15% इजाफा है, जबकि अशिया खुर्दनोश में घी की कीमत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। और शहरियों का कहना है कि जो मैकेनिज़्म तैयार करने की ज़रूरत थी पेट्रोलियम मसनूआत महंगा होने के बाद वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, जिसका नतीजा यह है कि मुनाफाखोर एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए हैं और आम आदमी को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। एक तरफ महदूद आमदनी के होते हुए पेट्रोलियम मसनूआत ने कमर दोहरी कर दी है, दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टेशन के किराए और इसके बाद अब अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ है उससे शहरियों की ज़िंदगी में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से गुजरावाला में लोकल ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10 से 15% तक का इजाफा कर दिया। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ शान बेग।
हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से हुकूमत की जानब से आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में जो है वो इजाफा कर दिया जाता है, तो पेट्रोल की कीमत फी लीटर जिस तरह से 160 रुपये तक पहुँच चुकी है। तो इस इजाफे की वजह से जो लोकल ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने किरायों में इजाफा जो है वो कर दिया है। अगर मैं गुजरावाला की आबादी की बात करूँ तो गुजरावाला में 50 से 60% लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर चिंकी है या जो वैन है उनके जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने जो किरायों में इजाफा किया है, उसकी वजह से जो है वो शहरी परेशान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ जिस तरह से जो स्टूडेंट तबका है या जिस तरह से जो स्कूल वैन पर जो है वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्होंने भी जो है वो किरायों में इजाफा किया है, जिसकी वजह से जो वालिदैन है वो परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि उनका घर का बजट जो है पहले ही बुरी तरह से मुतासर है, महंगाई इस तरह बढ़ चुकी है क्योंकि पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है तो तमाम जो चीज़ें हैं उन पर भी उसके असरात पड़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात जिस तरह से बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से जो मार्केट में दूसरी चीज़ें हैं वो भी महंगी होती हैं। लोकल ट्रांसपोर्टर से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है तो वो किराए की जो पुरानी कीमत है वो बरकरार नहीं रख सकते, जिसकी वजह से उन्होंने जो है मजबूरन जो किरायों में इजाफा किया है, इसकी वजह से शहरियों की परेशानी में जो है वो इजाफा हो चुका है। और दूसरी जानब जो शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि वो 2 वक्त की रोटी बच्चों को बड़ी मुश्किल से जो है वो खिला रहे हैं, और जिस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात में इजाफा हो गया है तो उनका बजट बुरी तरह से मुतासर हो चुका है। तो उनका कहना है कि अब 2 वक्त की रोटी जो है वो भी खाना जो है वो मुश्किल हो चुका है।